नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका त्रिवेणी मेमोरियल सीनियर सेकेंडरी स्कूल हिंदी की ऑनलाइन क्लास में। आज हम करेंगे आपकी व्याकरण पुस्तिका से एक नया विषय जिसका नाम है क्रिया। ठीक है, पहली कक्षाओं में भी आपने ये विषय पढ़ा होगा कि क्रिया क्या होती है, इसके भेद कितने होते हैं। आज फिर से हम क्रिया के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन थोड़ा सा आपकी पहली कक्षाओं में जितना भी आपने पढ़ा था उससे थोड़ा सा अधिक आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए क्रिया की परिभाषा। क्रिया की परिभाषा क्या होती है? जिन शब्दों से किसी काम को करने या होने का भाव उत्पन्न हो वह क्रिया कहलाती है। ठीक है, काम को करने या होने मतलब कि कोई ना कोई काम हुआ है, तो जो भी काम होता है वो आपका क्रिया के अंतर्गत आता है। चाहे पढ़ने का हो, लिखने का हो, हंसना, बोलना, खेलना, कूदना, दौड़ना, भागना, इस तरह के ये जितने भी ये सारे काम हैं आपके, और ये सारे जो काम है वो आपके क्रिया कहलाते हैं। ठीक है, इसीलिए इसकी परिभाषा जो है वो क्या बनी कि किसी भी काम को करने का या होने का जो भाव होता है उसे हम क्रिया कहते हैं। देखो जैसे उदाहरण, चलना, पढ़ना, जाना, रहना, पूजा करना इत्यादि। ठीक है, और क्रिया जो है आपके वाक्य में सबसे अंत में होती है। पहले क्या होता है? कर्ता होता है, मतलब काम को करने वाला होता है। बीच में क्या होता है? बीच में कर्म होता है कि कौन सा काम किया जा रहा है। ठीक है, और फिर क्रिया होती है, आपकी तीनों चीजें होती हैं, तब आपका जो है वाक्य पूरा होता है। दूसरा है कि क्रिया का मूल रूप धातु कहलाता है। अब मूल रूप क्या होता है? किसी भी शब्द की जो बिल्कुल शुरू में उस शब्द का जो रूप होता है वो होता है मूल रूप। जैसे देखो पढ़ना, पढ़ना का मूल रूप क्या है? पढ़। लिखना, लिख। खेलना, खेल। ठीक है, सोना, सो। तो जो मूल शब्द है, मतलब जिस शब्द को हमने अनेक रूपों में परिवर्तित किया है वो मूल रूप होता है। पढ़, चल, हंस इत्यादि ये मूल धातु है। मूल शब्द को ही हम धातु कहते हैं। इनमें यदि हम ना प्रत्यय जोड़ दिए तो क्या बन जाता है? क्रिया का सामान्य रूप बन जाता है। ठीक है, तो इस तरह से जो है हम अगर मूल धातु में प्रत्यय को जोड़ दें तो वो जो है क्रिया का सामान्य रूप, प्रेरणार्थक रूप, अलग अलग तरह के रूप बन जाते हैं। देखिए जैसे पढ़ना से मूल धातु है पढ़, पढ़ से हम सामान्य रूप क्या बनाएंगे? पढ़ना। प्रेरणार्थक पढ़ाना, द्वितीय प्रेरणार्थक पढ़वाना। ऐसे ही चल, चल का सामान्य रूप क्या होगा? चलना। प्रथम प्रेरणार्थक होगा चलाना और द्वितीय प्रेरणार्थक होगा आपका चलवाना। हंस, हंसना, हंसाना, हंसवाना। ठीक है, तो ये जो है आपके मूल धातु में हम प्रत्यय जब लगाते हैं तो वो क्रिया बन जाती है। ठीक है, तो धातु की क्या परिभाषा हुई कि क्रिया के मूल रूप को, मतलब जो क्रिया है पढ़ना, खेलना, उनका जो मूल रूप है अर्थात पढ़ और खेल, वो हमारी धातु कहलाती है। तो क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। अब आते हैं क्रिया के प्रकार। सबसे पहले जो है क्रिया के प्रकार हम देखते हैं कर्म के आधार पर, कि कर्म के आधार पर क्रिया की दो प्रकार की होती है, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। देखिए कर्म के आधार पर का मतलब होता है कि अगर वाक्य में कर्म है तो क्या होगा? क्रिया कौन सी होगी? सकर्मक। ठीक है, और अगर वाक्य में क्रिया नहीं है, कर्म नहीं है, तो क्या होगा? वो अकर्मक क्रिया। अ का मतलब होता है बिना, रहित। ठीक है, देखिए सकर्मक क्रिया, जब किसी कर्ता के काम का प्रभाव किसी अन्य पर या कर्म पर पड़े, कि जो कर्ता जो है जो काम कर रहा है उसका प्रभाव किस पर पड़ रहा है? कर्म पर पड़े, तो वो वहां पर होती है आपकी सकर्मक क्रिया। जैसे देखो मैं वीडियो बना रहा हूं, अब मैं क्या है? काम करने वाला। ठीक है, वीडियो कर्म और बना रहा हूं क्रिया।
तो इस तरह से जो है इसमें क्या है, कर्ता भी है, कर्म भी है और क्रिया भी है। तो यहाँ पर है आपकी सकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया के प्रकार, सकर्मक क्रिया के भी 2 प्रकार होते हैं, एक कर्मक और द्विकर्मक। एक कर्मक का मतलब एक कर्म और द्विकर्मक का मतलब 2 कर्म। एक कर्मक देखिए क्या होती है, जिस क्रिया का एक कर्म, मतलब जिस वाक्य में सिर्फ एक कर्म हो वहां एक कर्मक होता है। जैसे मैंने हिंदी पढ़ाया, पढ़ाई, ठीक है, तो यहाँ पर हिंदी सिर्फ एक कर्म है। द्विकर्मक क्या होता है कि जिस क्रिया में 2 कर्म हो, नाम से ही पता चल रहा है। जैसे मैं लैपटॉप से वीडियो बनाता हूँ। अब देखो यहाँ पर मैं करता, बनाता हूँ क्रिया, बीच में ये 2 क्या बचे, लैपटॉप और वीडियो क्या है, ये है आपके दोनों कर्म, ठीक है। तो जहाँ 2 कर्म है वहां द्विकर्मक, जहाँ एक कर्म है वहां एक कर्मक। इसके बाद है आपका अकर्मक क्रिया। जब किसी कर्ता के काम का प्रभाव किसी अन्य पर या कर्म पर न पड़कर स्वयं कर्ता पर पड़ता है, ठीक है, मतलब कर्ता ने जो काम किया है उसका प्रभाव किसी अन्य पर नहीं पड़ता है, स्वयं पर ही पड़ता है। अर्थात कहने का मतलब है कि इसमें वाक्य में कर्म नहीं होता है, तो वहां है आपका अकर्मक क्रिया। अब देखिए सकर्मक में कर्म होता था, इसीलिए सकर्मक के 2 भेद थे कि एक कर्म है या 2 कर्म है। अब जब अकर्मक में कर्म ही नहीं होता है तो इसके भेद भी नहीं होते हैं। जैसे देखो हम चल रहे हैं, अब हम क्या है, कर्ता, और चल रहे हैं क्रिया, इसमें तो कर्म है ही नहीं, तो ये है आपका अकर्मक। उसके बाद रचना के आधार पर भी 6 प्रकार होते हैं। रचना मतलब कि जो क्रिया है उसकी बनावट कैसी है, उसकी रचना किस तरह से हुई है, उसके आधार पर क्रिया के 6 भेद होते हैं। सबसे पहला है सामान्य क्रिया, संयुक्त क्रिया, नाम धातु क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया और अपूर्ण क्रिया। देखिए सबसे पहले सामान्य क्रिया। जब किसी वाक्य में एक ही क्रिया का प्रयोग होता है, जब किसी वाक्य में एक ही क्रिया का प्रयोग होता है वहां सामान्य क्रिया होती है। देखो जैसे मैंने आज क्रिया पढ़ाई, ठीक है, तो यहाँ पर जो है सिर्फ एक ही क्रिया है, पढ़ाई। उसके बाद है आपका संयुक्त क्रिया। जब वाक्यों की एक से अधिक क्रियाएं मिलकर एक कार्य को पूरा करती हैं तो वहां होती है संयुक्त क्रिया। मतलब संयुक्त का मतलब क्या होता है कि इकट्ठा करना, और इकट्ठा हम किसको करते हैं, हम किसी एक चीज को तो इकट्ठा कर नहीं सकते हैं। जब 2 या 2 से ज्यादा होती है उन्हीं को इकट्ठा किया जाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब वाक्य में एक से अधिक क्रियाएं होती हैं। तो देखो जैसे उदाहरण, सब लोग क्रिया पढ़ रहे हैं। अब ये देखो पढ़ रहे हैं, अब यहाँ पर जो है ये तीनों मिलकर एक ही क्रिया का काम कर रहे हैं। पहले वाक्य में क्या था, देखिए पढ़ाया, सिर्फ एक क्रिया, ये पढ़ रहे हैं, यहाँ पर तीनों मिलकर एक क्रिया का काम कर रहे हैं, तो ये आपका संयुक्त क्रिया। उसके बाद है आपका नाम धातु क्रिया। आप इसमें ये भी देख लीजिए, जब कई क्रियाएं होती हैं कि पढ़ रहे हैं, तो देखिए पढ़ क्या है, पढ़ है आपकी मुख्य क्रिया, और रहे हैं ये है आपकी रंजक क्रिया, मतलब उसका साथ, उसको पूरा करने वाली क्रियाएं। फिर आपका नाम धातु क्रिया, वे क्रियाएं जो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण इत्यादि से बनाई जाती हैं उन्हें नाम धातु, मतलब संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण, इस तरह के जब शब्दों से हम क्रिया बनाते हैं तो वहां होती है हमारी नाम धातु क्रिया। जैसे जबरदस्ती वीडियो में गलती निकालना अच्छी बात नहीं है, तो यहाँ पर क्या है, ये हमने संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण शब्दों से जो है वो क्रिया बनाई है। फिर है प्रेरणार्थक क्रिया। जब कर्ता स्वयं कार्य न करके किसी दूसरों से कार्य करवाता है। प्रेरणा का मतलब क्या होता है कि दूसरों को कार्य करने के लिए प्रेरणा देना, ठीक है, उनको आगे बढ़ने के लिए उत्साहित करना। तो जब हम खुद कार्य नहीं करते हैं, किसी और से कार्य करवाते हैं, तो वो है हमारी प्रेरणार्थक क्रिया। जैसे देखो, मैं अपने मित्र से भी वीडियो बनवाता हूँ। अब मित्र से भी वीडियो बनवाता हूँ, अर्थात स्वयं नहीं बनाई लेकिन मित्र से बनवाई। उसके बाद है आपका पूर्वकालिक क्रिया। किसी वाक्य में मुख्य क्रिया से पहले आने वाली क्रिया होती है पूर्वकालिक क्रिया। देखिए मैंने अभी बताया था संयुक्त क्रिया में कि 2 क्रिया जो होती है, मतलब कई शब्द भी मिलकर एक क्रिया का, लेकिन पूर्वकालिक में क्या होता है, जो हमारी मुख्य क्रिया होती है
उससे पहले भी हम एक और क्रिया लगा देते हैं जिसे हम बोलते हैं पूर्वकालिक। देखो जैसे मैं हिंदी के वीडियो बनाकर सो गया। अब यहाँ पर जो मुख्य क्रिया है वो क्या है? सो गया। लेकिन उससे पहले जो है एक और क्रिया का प्रयोग किया हमने, बनाकर। तो जो ये बनाकर है वो है हमारी पूर्वकालिक क्रिया, मतलब मुख्य क्रिया से पहले अन्य क्रिया का प्रयोग करना। उसके बाद है आपका अपूर्ण क्रिया। ऐसी क्रियाएं जिनमें वाक्य का अर्थ स्पष्ट नहीं हो पाता, मतलब वाक्य में क्या कहना चाह रहे हैं वो पूर्ण रूप से स्पष्ट नहीं होता है, वहां पर होती हैं अपूर्ण क्रियाएं। जैसे देखो मैं एक यूट्यूबर हूँ। अब मैं एक यूट्यूबर हूँ, यूट्यूबर का मतलब क्या होता है? यूट्यूबर का मतलब ये भी होता है कि यूट्यूब पे वीडियो डालता हूँ। यूट्यूबर का मतलब ये भी होता है कि यूट्यूब देखता हूँ। तो इसमें क्या है? अर्थ जो है पूर्ण रूप से स्पष्ट नहीं हो रहा है, तो वहां होती है आपकी अपूर्ण क्रिया। इसके बाद देखिए कुछ और बातें। क्रिया का रूप कर्ता के लिंग, वचन तथा जिस काल में कर्ता द्वारा कार्य किया जाता है उसके अनुसार बदल जाती है। क्रिया के बदलाव होने में किन किन चीजों का प्रयोग होता है? लिंग के अनुसार भी क्रिया चेंज हो सकती है, वचन के अनुसार भी क्रिया चेंज हो सकती है, और काल के अनुसार भी। अब लिंग मतलब पुरुष या स्त्री लिंग है तो उनके अनुसार भी क्रिया चेंज हो सकती है। जैसे जाता है, जाती है। वचन जैसे खेलता है, खेलते हैं, तो क्रिया बदल गई। और काल के अनुसार भी कि चल रहा है, चल रहा था, चलेगा। तो इस तरह से जो है वो लिंग, वचन और काल के अनुसार क्रिया में बदलाव होता है। देखो जैसे लिंग राम खा रहा है, सीता खा रही है। वचन मैं कुछ कह रहा हूँ, हम लोग कुछ कह रहे हैं। और काल वह गा रहा था, वह गा रहा है, वह गाएगा। तो इस तरह से जो है क्रिया में बदलाव किन कारणों से होता है? लिंग, वचन और काल के द्वारा क्रिया में परिवर्तन होता है। तो यहाँ पर जो है आपका ये क्रिया का विषय जो है वो पूर्ण रूप से संपन्न होता है। आशा करती हूँ कि इस वीडियो के द्वारा क्रिया, धातु और क्रिया के भेदों का आपको अच्छे से ज्ञान हो गया होगा। धन्यवाद।